यह वो जगह है जहां पर गठबंधन के नेता 1 सितंबर को एक महासभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें सीपीआई, एमएल, आरजेडी, कांग्रेस, ये मैदान जो है गांधी मैदान कहलाता है, जिसकी अपनी क्षमता 3 से 3.5 लाख की है। खास तौर से ये इस मैदान की खासियत ये रही है कि ये ऐतिहासिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर कई ऐसे जन आंदोलनों का साक्षी रहा है, जिसने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव किया है। महागठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि 1 सितंबर को जो सभा होने वाली है वो एक पटकथा उनके पक्ष में लिखेगी, जिसका एक आगाज़, चुनावी आगाज़ अक्टूबर के महीने में होगा और नतीजे नवंबर के महीने में घोषित होंगे। तो निश्चित तौर पे जो अभी जो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है उसका 2 चरण समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण का आगाज़ भी जल्द होगा, जो करीब 6 दिन तक चलते हुए 1 सितंबर को फिर इसी मैदान में लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे, जिनके सामने महागठबंधन के नेता मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य अपने तरीके से जो कुछ उन्होंने महसूस किया है, जो कुछ बात उन्होंने रखी है, उसको रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए और बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की गई कि बिहार के शोषित, दलित, वंचित और पिछड़े, जिनके पास सिर्फ मत का अधिकार है, उस मत के अधिकार को भी छीन लिया जाए। इस समय बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और एक सियासी फिजा बनाने की कोशिश महागठबंधन के द्वारा की जा रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए उन लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है जो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े समाज से आते हैं। इन सब के बीच द फेडरल देश की टीम ने बिहार के शेखपुरा से लेकर के पूर्णिया, कटिहार, मतलब सीमांचल के इलाके तक का दौरा किया, ग्रामीण मिजाज को समझने की कोशिश की थी। इस समय मैं बिहार के पटना ज़िले के दीघा घाट पर हूँ और आप देख सकते हैं कि नदी बह रही है, उसके बाद जेपी सेतु भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ये अलग अलग ज़िलों से भी आए हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये चूँकि पटना में रह रहे हैं तो यह पटना वासी इनको आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है, सोचना है और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, सिर्फ बदलाव केवल किताबों तक, किताब के पन्नों तक सीमित रह गए हैं, तो उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अरे सब लोग तो अपने अपने चक्कर में है, चाचा भतीजा। अच्छा, बीच में ये क्या बोला जाए, जनता लोग पेरा रहा है। हाँ, जनता लोग पेरा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कुछ बदलाव आपको मतलब नज़र आता है, चाहे सरकार तेजस्वी की रही हो, चाहे नीतीश कुमार की तो सरकार लंबे समय से है, तो इन दोनों सरकारों में सत्ता पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, कुछ ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लगी कि कुछ वास्तव में बदला है या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वैसे ही है? वही है, बदला कहाँ है, कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं, मतलब किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा जी, कुछ तो बदलाव नहीं। अभी आप ये बताइए कि जो वोट अधिकार यात्रा मतलब चल रही है, तो क्या इसका असर बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा अक्टूबर के महीने में जी, तो उसमें क्या आपको लगता है कि इसमें महागठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा या एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा? महागठबंधन को ज़्यादा फायदा है। तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महागठबंधन की भी सरकार रही तो उससे आम जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि आम जीवन में अब जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो आम जिंदगी में फर्क पड़ेगा, ऐसा क्यों लगता है? इसके विपक्ष में वही है, ये है विपक्ष में वही है, दूसरा कोई तो लोग नहीं रहा है, तो सरकार तो उसका बनबे ना करेगा, सरकार उसका बनेगा। अच्छा, दिलीप जी, ये जो वोटर सत्यापन सूची जो सारा चीज है और अधिकार यात्रा जो चल रही है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जो ये पक्ष में जाएगा मतलब तेजस्वी यादव के, या नीतीश कुमार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये तो पक्ष में ही तेजस्वी का ही पक्ष में जाएगा, इसलिए कि बहुत आदमी का नाम काटा गया है। हाँ, बहुत आदमी का नाम काटा गया है। अच्छा, आपका भी नाम काटा गया था? नहीं, मेरा तो अभी आया ही नहीं है वैसा सूची में, नाम अभी तो देखे भी नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं। लेकिन पेपर में भी देखे थे कि 65,65,000 आदमी का कट गया था। अच्छा, उसी लिए वो लोग राहुल गांधी और तेजस्वी जी और महागठबंधन का जितना भी
आदमी हैं वो अपना अधिकार यात्रा और वोटर लिस्ट के लेकर के वो दौरा कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसी की भी रही हो, आप लोग शहर में रहते हैं, हाँ, हाँ। शहर की अपनी समस्या है, परेशानी है। नहीं, मेरा दियारा में भी घर है। ठीक है, आपका दियारा में भी घर है, हाँ। लेकिन आप शहर में भी रहते हैं। हाँ। तो जब शहर में रहते हैं तो होता है ना कि यहाँ की अपनी समस्या है, आपको किराए पे रहना है, खाना है, पीना है, सारा कुछ खरीदना ही है। तो सरकार चाहे वो विपक्ष की मतलब तेजस्वी की रही हो या नीतीश कुमार की रही हो इतने सालों से, तो आपको लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन आया कि सब कुछ 20 साल पहले जैसा है वैसा ही सब कुछ आपको नज़र आता है? बदलाव तो आया है, लेकिन महंगाई के मार से पब्लिक बहुत त्रास है। अच्छा। हाँ, हाँ। जो 500 450 में गैस मिलता था वो अभी 1000 में मिलता है। इस पर क्या है, गरीब के पास अगर यदि जो 1000 रुपया नहीं रहेगा तो कैसे खाना बनेगा? कोयला भी बंद हो गया, स्टोव भी बंद हो गया, किरासन तेल भी बंद हो गया है, तो कैसे बनाएगा खाना? नहीं, तो एनडीए के नेता ये कहते हैं कि हमने तो उज्ज्वला जो पीएम उज्ज्वला योजना में गैस दे दिया, राशन दे ही रहे हैं, तरह तरह के मतलब वादे, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य भी मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है, तो आखिरकार उसके बाद भी आपको लगता है कि या तो आप तक वो पहुंच नहीं हो पाई है? नहीं, देखिए वो सब कागज पर लिखा हुआ है, धरती पर धरातल पर नहीं आया है। हाँ, वो खाली कागज पर है। उजाला दे दिया एक गो छोटा छोटा सिलेंडर, ठीक है, लेकिन कहाँ वो कह दिया कि हम इतना किफ़ायत कर दे रहे हैं, मतलब 1000 में गैस मिल रहा है तो वो 500 में भर देंगे। उजाला जब निकाले सरकार तो उसको किफ़ायत करना चाहिए ना गरीब के लिए, गरीबे के लिए वो निकला हुआ था, तब 500 में काहे नहीं भर दिए? भर देते तब ना गरीब के जानते कि गरीब के सहारा मिल रहा है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी जब आएंगे अगर तो वो रियायत देंगे, वो राहत देंगे, ऐसा लगता है? वो तो बोले हैं बोले हैं? कि 1000 का गैस हम 500 में देंगे। अच्छा। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बहुत कुछ कहे हैं, बहुत कुछ रियायत किए हैं, करने के लिए कह रहे हैं। वो आएंगे सत्ता में तो बालू चालू करेंगे। बहुत आदमी एक नाव पर ऐसा नाव पर 50 आदमी रहता था कमाने के लिए, आज जा करके देखिए बालू बंद है, क्या हो रहा है? गरीब का स्थिति सब मर रहा है। नहीं तो बालू बंद हो गया, बालू बंद का मतलब क्या, मतलब समझा नहीं मैं। हम तो देखिए बालू जब बंद किए तो नाव वाला जो नाव पर जो मजदूर खटता था वो तो कहानी उसका ख़त्म हो गया। अब बिहार में आपका फैक्ट्री वैसा है नहीं कि आप गरीब को एकदम रैली उखाड़ दिए हैं कि चलिए हम काम करवा करके फैक्ट्री में लगाएंगे नौकरी। अब बाहर जाएगा ये लोग खटने के लिए, तो मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, तो कैसे होगा? अच्छा, वैसे ये बताइए कि पटना में जैसे एक महीना में मतलब कितना रुपया खर्चा हो जाता है जो है रहने में, खाने में, पीने में आमतौर पर? बहुत खर्चा होता है। फिर भी एक अनुमान? किराया में तो लगता है कि 2-2000 रुपया किराया लग जाता है। मान लीजिए कि किराया लगिए जाता है, गैस सिलेंडर का 1000 लगता है, लेकिन के फीस उस कैसे होगा? 500 रुपया लेबर मजदूरा में जाएगा तो कमाएगा, वो कैसे चलेगा घर? मतलब आपको ये लगता है कि सरकार गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए नहीं पढ़ेगा कि पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है। नहीं तो कौन नहीं, मतलब ये जो अभी सरकार है ये नहीं चाहती है, या जो पीछे की सरकार थी वो नहीं चाहती है? सरकारें तो कहती हैं ना कि हमने ये योजना चला दी, वो योजना चला दी, ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मतलब आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं? वो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। वो सब सारे चीज़ कुछ नहीं हो रहा है। देखिए दारू बंद हुआ जब से, बिहार में दारू कहाँ नहीं है, होम डिलीवरी दारू चल रहा है। दारू बंद होने से छोटा छोटा बच्चा सुलेशन सूंघ रहा है, तो स्माइकर हो गया, गांजा पीता है। बताइए, इतना छोटा छोटा बहुत नाशा का सुइया ले रहा है, सब तो पगला गया है। लेकिन जो 60 बरस में मरता था वो अब 30 से 40 बरस में लेकिन सब मरने लगेगा। तो इस बार मतलब इस बार आप देख रहे हैं कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको लग रहा है कि मतलब बदलाव आपको नजर आ रहा है? बदलाव हम लोग करेंगे, पूरा पब्लिक एक हो गया है। अब फिर बदलाव हम लोग को चाहिए। 20 साल में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए गरीब के लिए। से मतलब महिलाओं पर एक तो पहले अत्याचार क्या रुका, और उससे कुछ मतलब फायदा हुआ कि ऐसे ही खाली हवा ही? फायदा नहीं है, घाटा हो गया। दारू बंद हो गया, 500 जो कमा रहा है जो 500 पी ही जा रहा है, तो घर पर लगा और औरत मानी तो विधवा हो रहा है। अच्छा। दारू पी के, शराब जो भी लोकल दारू है से पी के लोग हर रहा है, मर रहा है, तो एक नीतीश जी न मरवा रहे हैं।
दारू चालू रहता तो गरीब लोग नहीं मरता। दारू बंद होए से सुलेशन पी रहा है, स्माइक, नासा वाला सुइया, सब तो नीतीश जी न दिवाते हैं। दारू चालू रहता बिहार में हम लोग के तो दारू न पीता, सुलेशन तो नहीं पीता। छोटा छोटा बच्चा पी रहा है स्कूल में, सुलेशन, स्माइक, नासा वाला सुइया, गांजा। अच्छा, वैसे दारू पहले जब बंद नहीं था तो आसानी से मिलता रहा होगा? हाँ, कोई टेंशन नहीं, पैसा है उतने पैसे मिलता रहा कोई टेंशन। और अब एक अगर दारू खरीदना है तो सब ब्लैक में मिलता होगा? 1500 में, लेकिन मिल जाता है? हाँ मिलता है, तो जहाँ खोजिए जहाँ मिल रहा है। अच्छा, सब तरह मिल रहा है, हर गली में मिलता है। मतलब कहने का है कि दारू बंदी कहने के वो है, दारू बंद करे हैं, बाकी दारू बंद है नहीं, कहूँ बंद नहीं। कहूँ पता कर सकते हैं, पटना जिला हो, वैशाली जिला हो, बहुत सा ऐसा जिला है, कहूँ भी बंद दारू नहीं है। तो दारू बंद के वजह से भी क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों में कोई गुस्सा है सरकार को लेकर के? हाँ, बहुत गुस्सा है। दारू चालू कर दे, वो सरकार कोई भी के बने, वो अलग के बात है, पहले दारू चालू कर दे। दारू और बालू, दारू और बालू चालू करे, गरीब के बालुए जान है। तो बालू का गरीब क्या करता है, कैसे, क्या मतलब? मजदूरी करते हैं हम लोगों पर वहाँ पे। अच्छा, उसको उस पर लाखों लाख 5 लाख आदमी मजदूरी करता है, सारा के बालू हो गया बंद, तो गरीब मरबे न करेगा। खाए खाए बिनु तपस्या है, खाए खाए बिनु तपस्या है। इतना 5 लाख मजदूरी जा रहे, नाव पर जा रहा है करने के लिए, आया बालू बंद है, तो 5 लाख के यहाँ फैक्ट्री तो नहीं खुलवाए हुए हैं कि यहाँ हम लोग कमा के खा लेंगे, कमा के खा लेंगे, नहीं खा लेंगे। कैसे कि यहाँ रहता फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कंपनी रहता, तो हम लोग ठीक है, बालू बंद हो गया तो हम लोग हुआ कमा लेंगे। ऐसा बात तो है नहीं। तो दारू और बालू दोनों बंद कर दिए तो गरीब तो मरबे न करे, गरीब रोड पर आ जाएगा। सरकार न बदलेगा तो गरीब रोड पर आ जाएगा। बाकी तेज एसपी आना चाहिए हर हाल में। यानी कि वोटर अधिकार यात्रा है, 2 फेज तो खत्म हो गए हैं। 1 सितंबर को यहाँ पे बड़ी सभा होनी है गांधी मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि उसका कुछ असर नज़र आएगा जो है विधानसभा चुनाव के नतीजों पर? ऐसा है कि क्या नज़र आएगा, वोट अधिकार रैली जो कर रहे हैं ये लोग चुनाव आया है तो रैली करते हैं। अब 5 साल कहाँ गायब रहते कोई पता नहीं है। राहुल गांधी कब लॉन्च हुए हैं? आज लगता है हमको तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि रोड पे रैली कर रहे हैं बिहार में एक्चुअली, बाकी तो कहीं दिखते ही नहीं है। तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वही है, यहाँ पे मिला जुला के वोट पड़ेगा, जिसका जो पहले से प्लान है वही रहेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, हाँ हाँ। सर, एक बिहार की एक और बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे मतलब ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ जुड़ा हुआ है और कब जो है उनके में तलाक हो गया, वो हट गए। जैसे तेजस्वी नीतीश जो जुड़ भी गए थे, हट भी गए, जुड़ गए, फिर हट गए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि चुनावी नतीजा कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो कोई कॉम्बिनेशन ये मिलेगा जो है कि फिर हम लोग ये देखें, फिर जनता देखे कि तेजस्वी और नीतीश फिर इकट्ठा होकर के सरकार बना लीजिए? देखिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अब एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो है प्रशांत किशोर। अगर वो कुछ सीट लाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, नहीं तो फिर वही चलेगा, बीजेपी, आरजेडी और नीतीश, यही तीनों का घुमा फिरा के इक्वेशन बनेगा, बाकी और कोई नहीं है। पीके थोड़ा सा लाएंगे तो कहानी कुछ चेंज होगा। अच्छा सर, ये जो गांव का जो मिजाज है, बिहार के गांव का जो मिजाज है, और इस समय तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में बात कर रहे हैं जो है, तो जो गांव का मिजाज और शहर का मिजाज है, दोनों में बुनियादी फ़र्क आपको क्या लगता है? देखिए, शहर में एक्चुअली क्या है, थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं और वो जो है वोट देते हैं तो देख के देते हैं कि कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा है। गांव में क्या हो रहा है कि सीधे आपको कास्टेज पे वोट पड़ता है। गांव में आप जाइएगा सीधे कास्टेज, अच्छा ये जात का है तो इसको वोट देंगे, ये जात का है इसको वोट देंगे। शहर में ये चीज़ थोड़ा सा कम है, बस यही फ़र्क है। अच्छा सर, एक चीज़ हो रहा है कि बिहार में जो मध्यम मतलब खासतौर से शहर में जो मध्यम वर्ग की जो ज़िंदगी है और जो सरकारी योजनाएं, दावे, वादे, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो उस पर कोई आपको लगा कि कोई बहुत आमूल-चूल परिवर्तन जो है नज़र आया है, या मतलब बिहार की राजधानी भी ठीक वैसी अब भी है जो आज के 15-20 साल पहले हुआ करती थी? नहीं, थोड़ी बहुत जो चेंजेज आया है। 15-20 साल पहले यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बेकार था, जो कि अभी बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है। आपको पटना से बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, रोड वगैरह बना है, लाइट वगैरह का स्थिति सुधरा है आज से 15-20 साल से जो नहीं था, ठीक है। तो ये चेंजेज हुआ है,
बाकी कोई खास चेंजेस नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ आप बताइए कि बिहार की एक खासियत रही है कि यहाँ पे हर एक दल एक दूसरे के साथ जुड़ा, फिर उसका तलाक भी हो गया, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली इस तरह की जो स्थिति जो आम जनता है, क्या वो ठगी नहीं महसूस करती कि भाई हमने वोट किया फलाने को, फलाने ने उनका विरोध किया, फिर वो दोनों आपस में मिल गए और उसके बाद जो सरकार भी चलाई और फिर से थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो वो चले गए, बाहर चले गए। तो इससे आम जनता बेसिकली, आम जनता का जो अपना मुद्दा है वो हैम्पर नहीं होता है कि वो कभी उठ ही नहीं पाता? अगर बात किया जाए ना बाय पॉलिटिकली, अब देखिएगा ना तो ये बिहार में स्टार्टिंग से चल रहा है। रामविलास जी थे, चाबी लेके घूमते थे रांची, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस जब था तो लालू जी उसके पीछे लगे हुए थे, आज कांग्रेस लालू जी के पीछे लगा हुआ है। नीतीश जी आए तो बीजेपी के साथ कभी रहते हैं, कभी उनको सुबह होता तो पता चलता है हम आरजेडी में जाने वाले हैं, आरजेडी चले जाते हैं। फिर उनको रात में नींद याद आता है कि हम चलो भाई। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, किसी को वोट करता है भाई, कर दिया बस, इससे आगे उसको तो कुछ दिखता नहीं है। खास करके सर मिडिल क्लास का जो हम लोग आदमी है, बस इसको तो सुबह बैग उठाया अपना ऑफिस गया। ये मेरा शाम को मेरा आया। अहम सवाल है कि जैसे मिडिल क्लास खास तौर पे कि सरकारों का चेहरा बदलता रहता है और वादे दावे सारी करते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की ज़िंदगी में मतलब किसी तरह का बदलाव जो है पिछले 20-25 साल में आपने मतलब आपको ने महसूस किया कि वो सरकारें बदल गईं, सरकारें वही रह गईं और कुछ मतलब बदला, उसमें कुछ चेंज नज़र आया आपको? नहीं, कुछ नहीं बदला। बट एक चीज़ अगर बोला जाए तो जब से नीतीश जी आए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा डेवलप हुआ। पटना में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा चेंजिंग है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर भी सही हुआ, ये सब कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ। स्कूल जो हम लोग के टाइम में हमको याद है कि बिल्कुल खंडहर हुआ करता था, स्टूडेंट नहीं जाया करते थे, गाय भैंस बंधा रहता था। उसमें थोड़ा सा नीतीश जी ये बच्चियों को साइकिल, खाना ये सब दे के शुरू किए। बट यहाँ का माइंडसेट जो है ना इंसान का, वो चेंज नहीं है। जहाँ जो बैठता है वो वही अपना भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। प्रिंसिपल बने, खिचड़ी चोरी, पोशाक चोरी, हर जगह चोरी। तो आप देख रहे हैं आए दिन। अभी कुछ दिन पहले एक दिनेश राय आए थे, वो पकड़ाए, उनके घर में इतना पैसा मिला। यहाँ पब्लिक के पास पैसा नहीं मिल रहा, उनके घर में इतना पैसा मिला, पूरे रात जलाने के बाद पैसा बच गया तो गटर में डाल दिया गया। मतलब आपको ये लगता है कि नेताओं से भरोसा उठ चुका है, लेकिन मजबूरी ये है कि यही नेता हैं, इन्हीं पर भरोसा करके आगे बढ़ना है? विकल्प नहीं दिख रहा है ना। अगर विकल्प कोई अच्छा उभर के आए तो लोग उनको सपोर्ट करेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की चाहे कितनी भी ज़मीनी स्तर पर जो भी आंदोलन चला लो, जो भी विरोध यात्रा कर लो, अल्टीमेटली व्यक्ति जो है, वोटर है, वो पहले से दिमाग में सेट कर रखा है कि भाई हमारा जाति ये है, हमारे जाति का उम्मीदवार जो होगा हम उसी की तरफ जाएंगे, चाहे दल कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो ही रहा। आप देखिए ना, जब आई थिंक 1947 में जब आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस टाइम आप साउथ को ले लीजिए या और भी स्टेट को ले लीजिए, सिमिलर था, कोई ज़्यादा बिहार नीचे नहीं था। आज अब जीडीपी में इतना पिछड़ गया, हर आदमी हर जगह। यहाँ से बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री बन के रह गया। कोई भी नेता आता है यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाने की बात नहीं करेगा, कोई कहे हम ट्रेन दे दिए भाई यहाँ से जाने के लिए, बस लेबर यहाँ से सप्लायर हो गया। कोई भी हो, कम से कम अगर आप सिंपल आप जैसे यही है, कांग्रेस बोलते अडानी का विरोध करते हैं, अंबानी का विरोध करते हैं। हम एक चीज़ कहते हैं, क्या अडानी अंबानी को बीजेपी थोड़ी ना लॉन्च कर दिया? वो लॉन्च पैड तो बहुत स्टार्टिंग से है, वो उनका तो कांग्रेस टाइम से स्टार्टिंग से है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि बिहार मतलब पटना में, राजधानी में जो मध्यम वर्ग और आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी जैसे महीने भर का जो एक खर्च होता होगा अनुमानतः, वो आपको क्या लगता है कि वो कितने हज़ार रुपए में सब कुछ खाना पीना रहना सब चल जाता है? अगर पटना का आप देखें, एक आदमी का पटना देखिए रेसिडेंशियल के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, क्या कि लोकेशन इस साइड गंगा जी हैं तो ज़्यादा फैल नहीं पाता है, तो यहाँ ज़मीन की भी कीमत ज़्यादा है, तो थोड़ा कॉस्टली तो है ही। अगर ज़मीन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें ना, तो मुंबई का आई थिंक हम जितना मूव किए हैं तो मुंबई के वास्ते सबसे ज़्यादा कॉस्टली ज़मीन यहीं पे है। तो आपने सुना कि पटना के लोगों का क्या कहना है, ये शहर का मिजाज है। ये लोग वैसे तो पटना के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, लेकिन पटना में लंबे समय से रह रहे हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ के बासिंदे हैं और ये पटना का शहरी मिजाज है। और ख़ास तौर से ये दीघा घाट पर जहाँ पे इन लोगों का काम है कि
मतलब रोज़ाना ये काम करते हैं और उससे जो कुछ पैसे रुपए कमाते हैं उससे इनका घर चलता है। इनका मानना है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, रूप रंग बदलता रहा है, उसमें कोई बहुत खास बदलाव नहीं है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के उनको ऐसा लगता है कि बिहार का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बिहार की जनता चाहती है कि जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता से बाहर हो, सत्ता से बेदखल हो, और उनको तेजस्वी यादव में, राहुल गांधी में वो उम्मीद नज़र आती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो बिहार की सत्ता पर एनडीए का बीज होगा या महागठबंधन को एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन आर लोकेश के साथ मैं ललित राय, द फेडरल।